डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि सीखने जा रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस जो है वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान। तो वेलोसिटी को, स्पीड को सुन के आपके जहन में क्या आता है? स्पीड जो है वो हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी जो है फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले हम स्पीड के ऊपर थोड़ा जा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करें, एक कार जो है, ये मैंने फिगर बनाई हुई है सिंपल सी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये क्या कर रही है, ये एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस, एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना है, 30 मीटर। तो आफ्टर 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 2 × 30 60 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये 30 60, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद यानी 60 हो गया, फिर 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 4 सेकंड के बाद 125 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 150। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इसकी स्पीड जो है हर सेकंड के बाद देखें, स्पीड 30 सेकंड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 30 मीटर यानी जो डिस्टेंस है वो हर सेकंड के बाद इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, S/T = V। अब ये जो S है ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस, T टाइम होता है, और V जो है ये स्पीड है। अभी इसको हम जो है ना एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करेंगे एक कार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से जो है इसकी स्पीड से मूव कर रही है और एक डिस्टेंस 800 मीटर कवर कर रही है। अब हमने बताना है कि ये कितने टाइम के अंदर ये कवर करेगी। तो स्पीड जो है इसका फार्मूला क्या होता है, V = S/T। S डिस्टेंस होता है और T क्या होता है, टाइम। तो अभी हमें टाइम मालूम करना है, तो हम टाइम को v की जगह पे ले आएंगे, ऊपर आ जाएगा, और ये जो v है नीचे चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा, T = S/V। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू क्या है, 800 मीटर, और t की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। तो 0 0 से कट जाएगा, और 5 1 टाइम 5, और 5 6 टाइम्स 30 होता है, यानी 50 को 16, 8 जो है ना, 50 16 टाइम्स होता है 800। तो 16 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी इतना टाइम लेगा, और बॉडी जो है वो 800 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। और हर 16 सेकंड में देखें वो अपना जो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, वो कितने मीटर इंक्रीज़ करेगी, 50 मीटर। जिस तरह ऊपर हमने एग्जांपल में देखा कि फर्स्ट सेकंड में पहले जब ज़ीरो पे स्टार्ट उसने लिया तो उसका जो डिस्टेंस था ज़ीरो था, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया, 30 मीटर। 1 सेकंड के बाद, क्योंकि उसकी स्पीड वो कितना फास्ट मूव कर रही है, 30। लेकिन इस केस में क्या है, 50 मीटर पर सेकंड ये उसकी स्पीड है, ये इतना तेज़ मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। तो और उसने जो डिस्टेंस 800 मीटर कवर करना है वो कितनी सेकंड के अंदर, कितने टाइम के अंदर कवर करना है, 16 सेकंड। तो इस सारे से हमें क्या पता चला कि स्पीड हमें क्या बताती है, बताती है कि कोई चीज़ कितना तेज़ मूव कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस लिहाज से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका रेट जो है वक्त के लिहाज से उसमें तब्दीली जो है वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड के लिए जो है साइन ये सेम रहेगा, ठीक है। फ़र्क ये होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर तब्दीली है, ठीक है। वो क्या था, वो डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा वो क्या बताती है कि कितना कोई चीज़ तेज़ मूव कर रही है, ठीक है। अब जी, अब हम सपोज करते हैं एक ट्रक है, वो उसने क्या किया है, 0 मीटर से उसने स्टार्ट किया और 30 मीटर के डिस्टेंस कवर किया है,
ठीक है। अब हमने बता और उसने कितने सेकंड लगाए हैं, 10 सेकंड, और 30 मीटर उसने जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है। अब वेलोसिटी जो है, पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है बॉडी की। ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फ़र्क एक मैंने वीडियो के अंदर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी ट्रक ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये उसकी कौन सी पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे उसने आके स्टॉप किया तो ये कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो हमें क्या चीज़ देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। ठीक है। अब जी हमें क्या फाइंड करना है, इस चीज़ की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, अच्छा जी, अब ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है जी। और इसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली है और फाइनल पोजीशन ये वाली है। ठीक है जी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 30 - 0। तो 30 - 0 मीटर कितने होंगे, 30 मीटर। 30 मीटर इसकी जो है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो 30 ÷ 10 ये मिलेगा हमें 3 मीटर पर सेकंड। यानी इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हम सपोज करते हैं यही ट्रक, अब इस केस में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी जो है, चूंकि इसका अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें, तो इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जो है हमेशा क्या होती है, सॉरी स्पीड जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब वेलोसिटी की फर्दर समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि यही जो ट्रक है ये क्या कर रहा है, पहले इसने 0 से 30 मीटर तक गया, फिर 30 से इसने क्या किया, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट गया था। अब ईस्ट टू वेस्ट कितने जा रहा है, 40 मीटर। अब डायरेक्शन है, चूँकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट को देखना है, डिस्टेंस को नहीं देखना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर डायरेक्शन का बहुत रोल है। अब ये क्या कर रहा है, पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आया तो इसलिए हमने क्या कहा कि इसने +30 मीटर कवर किए हैं। अब ये क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अब हम कहेंगे कि इसने -40 मीटर कवर किए हैं। तो अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करने का तरीका जो है, दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो, अच्छा फर्स्ट ये है कि आप क्या करें, ये जो वैल्यू है +30 मीटर और ये -40 मीटर, इन दोनों को ऐड अप कर दें। जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो -10 मीटर मिलेगा। अब ये जो 10 मीटर है आप इसको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं, ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको वे बताता हूँ वो क्या है। अब क्या करें, ये इसकी क्या है, ए इनिशियल पोजीशन है, जहाँ पे वो उसने उसका जो उसने कवर किया हुआ था अभी रेस्ट पे था, तो वो कितने थे, 0 पोजीशन पे था। तो मूव करता करता वो कहाँ पे पहुँच गया, सी पोजीशन पे। अब जो सी पोजीशन है ये क्या है, 0। तो 0 से पीछे ये कितने मीटर गया है, -10 मीटर। या ये जो आपने डिफरेंस इसका देखना है, इसी को आप यहाँ पे सी पे लिख दें कि इसकी फाइनल पोजीशन ये है, -10। तो अब फाइनल कितनी है, -10, -10 - 0, तो वो कितना हो जाएगा, -10 मीटर। इस तरह भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड की जा सकती है, या इन दोनों को ऐड करें विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। ठीक है। तो उस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो -10 डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तब वेलोसिटी क्या होगी उसको ज़रा देखते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू d/t। तो v कितना है, सॉरी d कितना है, -10 मीटर। टाइम कितना है, अब हम टाइम जो है वो 10 सेकंड ही रखते हैं कि इसका टाइम जो है वो 10 सेकंड है, या 10 निकाल लें, 10 सेकंड।
तो 10 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा? -1 मीटर पर सेकंड। यानी अब वेलोसिटी बॉडी की कितनी है? -10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में देखें वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। तो इस तरह वेलोसिटी जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट फर्दर इसका हम देख, तो दो मैंने जो एग्जांपल्स आपको स्पीड और वेलोसिटी से की करवाई हैं, उनको देखने के बाद जो हम बेसिक डिफरेंस इसका देखते हैं या इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो क्या है कि स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होती है? जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और हमेशा ये स्पीड जो है ये पॉजिटिव होती है। और दूसरी तरफ जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब फर्ज करते हैं हम कि एक ट्रेन जो है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ट्रक, कार, ठीक है, वो 45 मीटर पर सेकंड पे उसके बारे में बताया जाता है कि वो 40 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है। अब इस 45 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ट्रेन की क्या है? स्पीड है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, उसने कहा है कि 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेन की स्पीड है। लेकिन जब हमें ये बताया जाए कि ट्रेन जो है 45 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, और साथ में बता दिया जाए कि उसकी डायरेक्शन भी है, कौन सी? ईस्ट। कुछ भी हो सकती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जा रही है। अब ईस्ट भी बता दिया, ईस्ट का मतलब क्या है? ये डायरेक्शन है। और 45 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? ये स्पीड है। तो जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी है। तो आई होप आपको वेलोसिटी और स्पीड के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिए। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।